3 टूरिस्ट बसेस जो हैं वो मुख्यमंत्री आवास के भीतर गई हैं और साथ ही साथ मुख्यमंत्री आवास के बाहर जो आईजी, डीआईजी, जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ है। और ऐसे में क्या इसको संकेत माना जाए कि बस वो जो कहा जा रहा था गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है हेमंत सोरेन पर, क्या वो होने जा रहा है? और सवाल ये कि झारखंड में फिर क्या होगा? क्या हेमंत अपनी पत्नी को ही सीएम बनाएंगे या फिर कोई और खेला भी हो सकता है? इसी पर आपको दिखाते हैं एक्सक्लूसिव। आदिवासी मुख्यमंत्री को सताना बंद करो, जोर का टक्कर में। पार्टी का छोटा बड़ा कार्यकर्ता सिर्फ एक ही बात कह रहा है कि हेमंत सोरेन को फंसाया जा रहा है। भाजपा किस तरह से तमाम उन राज्यों में जहां भाजपा की सरकार नहीं है उनको अस्थिर करने की, उन्हें गिराकर अपनी सरकार बनाने की किस तरह से साजिशें रच रही हैं हर जगह। जो पूर्वाग्रह दिखता है केंद्रीय एजेंसियों का, लगता है कोई टास्क मिला हुआ है ऊपर से। किस लिए मिला है? आप क्या करना चाहते हैं? सीएम से पूछताछ से पहले पूरे रांची में धारा 144 लगा दी गई। सीएम आवास, ईडी दफ्तर समेत शहर के कई इलाकों में भारी फोर्स तैनात की गई। सीएम आवास पर झारखंड सशस्त्र बल और एंटी नक्सल फोर्स के जवान भी मुस्तैद थे। एक तरफ पूछताछ चल रही थी तो दूसरी तरफ हर चौक चौराहे में सिर्फ एक ही चर्चा थी कि अगर हेमंत गिरफ्तार होते हैं तो सीएम कौन बनेगा। सूत्र बताते हैं कि सीएम हेमंत सोरेन ने फ्यूचर का प्लान तैयार कर लिया है। एबीपी न्यूज के पास पुख्ता जानकारी है कि हेमंत सोरेन ने प्लान बी तैयार कर लिया और ये प्लान बी उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को सीएम बनाने का है। हेमंत सोरेन ने इसकी जानकारी सहयोगी दलों को भी दे दी है। कांग्रेस, आरजेडी जैसे सहयोगी दल इस बात के लिए राजी भी हैं, उन्होंने भी अपनी सहमति दे दी है। और एक संकेत तब भी मिला जब सीएम हाउस में विधायक मौजूद थे, उस समय कल्पना की भी वहां पर मौजूदगी चर्चा का विषय रही। अब जरा झारखंड विधानसभा का गणित समझिए। विधानसभा की कुल 81 सीटें हैं। बहुमत के लिए 41 चाहिए। सरकार के पास अभी 48 विधायकों का समर्थन है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि 4 विधायक हेमंत के प्रस्तावित फैसले से खुश नहीं हैं। इनमें सोरेन परिवार से जुड़े विधायक शामिल हैं और ऐसे में नाराज विधायकों का आंकड़ा बढ़ता है तो फिर जेएमएम गठबंधन की सरकार खतरे में पड़ जाएगी। वो अपनी पत्नी को जो है बनाना चाहते हैं, कल्पना सोरेन जी को, लेकिन उनके घर में विद्रोह हो गया है। 29 में से 18 एमएलए जो है उनकी पत्नी के पक्ष में नहीं है, परिवार उनके साथ नहीं है। और 18 एमएलए जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं वो बसंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो टूट फूट है, ये टूट फूट उनको दिखाती है कि हम भ्रष्टाचारी के साथ नहीं रहना चाहते, हम संघर्ष से जो है इस पार्टी को बनाएं। बीजेपी झारखंड के समीकरण को बारीकी से देख रही है। हालांकि सरकार में सहयोगी कांग्रेस कह रही है कि सरकार एकजुट है और सहयोगी भी साथ हैं। संख्या बल अभी भी मेरे पास है। आपको हम बता दें करीब 50 जो है विधायक हमारा साथ हैं। कल समर्थन अगर देना होगा तो कम से कम 48 विधायक का समर्थन हमको प्राप्त अभी भी। तो हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का तजवीज़ किए हैं कि वो जिनको भी चाहे वो उनको मुख्यमंत्री बना सकते हैं। झारखंड में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और अगर अपनों का समर्थन खोकर हेमंत सोरेन की सरकार गिरती है तो फिर नई सरकार बनेगी, इसमें संदेह है। ऐसे में राजभवन की भी पूरी स्थिति पर नजर बनी हुई है। दर्शकों को हम बता दें कि रांची के जमीन घोटाले के सिलसिले में ईडी हेमंत सोरेन से पूछताछ कर रही है और पिछले दिनों ही तलाशी के दौरान उनके घर से 36 लाख रुपए और BMW कार मिली थी। ईडी घोटाले से जुड़े तारों को जोड़ने में जुटी है। और अभी की बड़ी खबर यह मिल रही है कि हेमंत सोरेन ने अपना प्लान बी तैयार कर लिया है। और हेमंत सोरेन का प्लान बी क्या है ये आपको बता देते हैं। पत्नी कल्पना को सीएम बना सकते हैं हेमंत सोरेन। यही है वो प्लान बी जो हेमंत सोरेन ने तैयार कर लिया है। खुद अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटेंगे, अगर जेल जाना पड़ेगा तो फिर हेमंत सोरेन का प्लान बी तैयार। पत्नी को लेकर सहयोगियों से बात भी कर ली है हेमंत सोरेन ने। कल्पना के नाम पर सहयोगी दल सहमत हैं। सूत्र ये भी जानकारी दे रहे हैं गिरफ्तारी होने पर पत्नी सीएम बनेंगी हेमंत सोरेन की। सीधे आपको लेकर चलते हैं। अभिषेक उपाध्याय भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, तो मतलब प्लान बी तैयार, कल्पना सोरेन के नाम पर सहमति बन चुकी है? बिल्कुल, देखिए प्लान बी बिल्कुल तैयार है
और चूंकि अभी जो घटनाक्रम है सांसें रोक करके जेएमएम जो है इसी घटनाक्रम का जी लीडरशिप जो है इसी का इंतजार कर रही है। एक तस्वीर आपको दिखाऊं उससे क्लियर होगा। ये तस्वीर है एकदम सीएम आवास के ठीक सामने की, जहां पर ये पूछताछ चल रही है। और जो दूसरी तस्वीर है, अभी मैं जहां से लौटा हूं रोमाना, मोराबादी मैदान, वहां पर हजारों की संख्या में जेएमएम के समर्थक जो अलग अलग हिस्सों से आए हैं झारखंड के, वो वहां पर इकट्ठा हैं। तो प्लान बी तो एकदम क्लियर है कि कल्पना सोरेन का नाम आगे बढ़ाने की हो चुकी है सहमति, लेकिन ये जो संख्याएं इकट्ठा हो रही है रोमाना, इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। ये अपने आप में क्या इंडिकेट करती है, और जिस तरह से यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, जिस सीआरपीएफ मुस्तैद है, तो कुल मिलाकर के ये भी देखने वाला होगा इस पर भी कि अगर अरेस्ट होती है तो उसके बाद सड़कों पर क्या दिखाई देगा। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्लान बी के साथ साथ जो ग्राउंड का प्लान दिख रहा है, ये सब चीज़ें इस समय नोटिस करने वाली हैं। जी। और इसी प्लान बी के तहत ही वो 3 टूरिस्ट बसेस, जिनके बारे में कुछ देर पहले अभिषेक उपाध्याय, दीपक रावत जानकारी दे रहे थे कि वो सेवा आवास में गई। बिल्कुल, देखिए वो जिनका आवास में जाना है उसका सीधा सा मतलब ये है कि जो संख्या है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने जो बात की थी आलमगीर आलम से, जो कांग्रेस के विधायक दल के नेता हैं, उन्होंने कहा कि 48 की परेड हम करा देंगे। जेएमएम के सोर्सेज भी ये कह रहे हैं कि वो 48 की परेड के लिए तैयार हैं। लेकिन जो यहाँ पर बैठक हुई थी कल, उसमें 43 की उपस्थित थी, जिसमें से 4 नहीं थे। रामदास सोरेन नहीं थे, सीता सोरेन नहीं थी, चमरा लिंडा नहीं थे, लेबिन हेब्राम नहीं थी। ये 4 विधायक नहीं थे। तो ये 4 तो नहीं थे, लेकिन क्या इसके अलावा भी कुछ तोड़फोड़ की कोशिश हो सकती है? बिहार के एपिसोड के बाद और ज्यादा अलर्ट है जेएमएम की लीडरशिप। बिल्कुल, कहीं कोई खेला ना हो जाए, इसीलिए फूक कर कदम आगे बढ़ाया जा रहा है। और इसीलिए वो 3 टूरिस्ट बसेस जो इस वक्त सीएम आवास के भीतर गई हैं। फिलहाल जैसे कोई और अपडेट होगा, दीपक रावत, अभिषेक उपाध्याय, एक बार फिर से हम आपका रुख करेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।